नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर चुका है। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। इसकी शुरुआत 10 फरवरी से होगी। तारीखों के ऐलान के साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज ने सभी 5 राज्यों में अपना फोकस तेज कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टी सियासी ताश के लिए अपना एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने नए निर्देशों के तहत इन सभी चुनावी राज्यों में रैलियों और सभाओं पर रोक लगा दी है। ऐसे में सभी दल डिजिटल तरीके से वोटर्स तक मजबूत रीच बनाने में लगे हैं। साथ ही पोस्टर्स और होर्डिंग से मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। देश की सियासत की जब भी बात होती है तो वो बिना उत्तर प्रदेश के जिक्र के अधूरी मानी जाती है। यूपी का चुनाव किसी महासमर से कम नहीं। ऐसे में इस बार के यूपी चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय बीजेपी सत्ता में काबिज है। ऐसे में इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। यहाँ बीजेपी के लिए फिर से सियासी ताज पहनना एक बड़ा चैलेंज है। सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के लिए दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना एक बड़ी चुनौती है। यूपी में 7 चरणों में होने वाले महासमर को लेकर समाजवादी पार्टी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के सामने भी चैलेंज कम नहीं है। यहाँ पिछली बार सत्ता सुख भोग चुकी सपा इस बार पूरी तरह से सियासी ताश के लिए लालायित दिखाई दे रही है और इसके लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। यूपी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी ने रथ यात्रा का सहारा लिया और जनता तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की। एक बार तो बीजेपी को भी सपा की इस रथ यात्रा से टेंशन महसूस होने लगी थी। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में कांग्रेस और बीएसपी भी कमजोर नहीं है। पिछले 1 महीने में प्रियंका गांधी ने रैलियों और सभाओं के जरिए वोटर्स तक पहुंचने की भरपूर कोशिश की है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से रैलियों और सभाओं पर पाबंदी के बाद प्रियंका भी डिजिटल मोड में आ गई हैं और वर्चुअल तरीके से वोटर्स तक पहुंचने की कोशिशों में लगी है। चुनावी रेस में बसपा और मायावती भी पीछे नहीं है। बीएसपी भी अपने पुराने शासन में कराए गए विकास कार्य वोटर्स को याद दिला रही है। सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर लगातार जुबानी हमलावर रहकर मतदाताओं को साधने में लगी है, खासतौर पर अपने दलित वोट बैंक को। सियासी समर को लेकर माथापच्ची गुणाभाग के साथ ही दावों और वादों की झड़ियां पंजाब में भी देखी जा सकती हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल सभी यहां पर सत्ता पर काबिज होने के लिए बेचैन हैं। यहां कांग्रेस को कठिन परिश्रम की जरूरत है। उसके सामने ये बड़ी परीक्षा भी होगी कि अमरिंदर सिंह के नाता तोड़ने के बाद वो पूरी तरीके से एकजुट है। ये कांग्रेस को इस बार साबित करना होगा। आम आदमी पार्टी को यहाँ वोटर्स के बीच में अपने आप को पिछली बार से ज्यादा साबित करके दिखाना होगा। उत्तराखंड में भी सियासी मुकुट के लिए पूरी एक्सरसाइज हो रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरह से अलर्ट हैं, वोटर्स को रिझाने में लगी हैं। उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाने के वादे किए जा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सत्ता में काबिज होने के लिए पूरे जोर शोर से जुटी हैं। इसे लेकर दोनों ही दल एक दूसरे पर तेजी से जुबानी हमले बोल रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड की सत्ता पर परचम लहराने के लिए ठोस व्यूह रचना भी बनाई जा रही है। कुल मिलाकर इस बार के चुनावी महासमर में सभी पॉलिटिकल पार्टीज कमर कसकर मैदान में उतरी हैं। सभी की नजरें सत्ता पर काबिज होने के लिए टिकी हैं। कोई भी दल अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा। वोटर्स के मन में उतरने के लिए ऐसे ऐसे दावे और वादे किए जा रहे हैं जो कई चुनावों में किए गए थे लेकिन फिर भी पूरे नहीं हुए। अब उन्हीं दावों में कुछ नए दावे जोड़कर फिर से वोटर्स को रिझाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के लिए।